बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी दोपहर की रूटीन। सुबह के नाश्ते के बाद सफाइयाँ वगैरह करने के बाद तो फिर ये चिकन और आलू बना रही थी मैं। तो ये सिंपल ही आज मैंने बनाया है। इसमें वो सूखा धनिया, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी डाली है और इसको अच्छी तरह भुना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है पहले। पहले चिकन को भुना है और हमेशा टमाटर का पेस्ट जो होता है वो बाद में डालते हैं। और हल्का सा शोरवा सा बना के तो आज बनाया है आलू गोश्त। तो साथ ही आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। मेरे किचन में सिर्फ 2 ही कैबिनेट हैं, वो लगवाए हैं ऊपर वाली साइड पे। तो वो इसमें फिर मैं मैनेज करके जैसे कैसे चीज़ें वो रख लेती हूँ। तो फिर इनको मैंने कहा चलो आज साफ़ करते हैं। साफ़ करके अच्छी तरह कुछ डिब्बे जो हैं वो शेल्फ़ पे इधर उधर फिर रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि इसको फिर वो साफ़ करके अच्छी तरह डिब्बे वगैरह धो के, वो तो साथ के साथ ही धोने पड़ते हैं डिब्बे जो होते हैं, वो तो साथ के साथ बंदा धो लें तो ठीक रह जाते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करी जाएंगे तो फिर दिन भर हमारा ऐसे ही गुजर जाएगा। ऐसे हम रोज़ाना एक एक कोना अगर करेंगे ना साफ़, किचन का हो गया, घर का हो गया, कि जैसे रोज़ाना हमने एक चीज़ ये करनी है, एक चीज़ जैसे हमारा घर बड़ा है तो फिर मैं थक जाती हूँ तो मैं फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको करती हूँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा बंदा करे इजी हो जाता है। अब इसके 2 डिब्बे हैं तो फिर मैंने सोचा कि एक एक डिब्बा करके क्यों ना मैं इनको अच्छे से क्लीन करूं। अब पहले मैंने सूखे कपड़े के साथ किया, फिर वो सारी जो भी बीच में गिरे थे मसाले वगैरह कुछ गिर जाते हैं डिब्बों में, या वैसे हम कभी शॉपरों में रख देते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये गीला हल्का सा कपड़ा करके मारा तो इतनी चमक इसमें आ गई थी। तो फिर ये डिब्बों में मैंने डाला और ये टोकरी एक पड़ी हुई थी मेरे पास। मैंने कहा कि क्यों ना एक एक डिब्बा रखने की बजाय तो मैं इसमें मैंने सोचा कि डिब्बे सारे मैनेज करके बीच में, कि मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से डिब्बे बीच में रखे हैं। तो फिर मैंने ऐसे मैंने कहा चलो जो जो डिब्बे इसमें आते हैं ना, तो कोई और टोकरियाँ फिर ढूंढूंगी या कोई भी डिब्बे वगैरह ढूंढूंगी तो जो मिलेंगे फिर उनमें मैनेज करके डिब्बे फिर इस तरह आसानी से मेरे ये 2 कैबिनेट जो हैं इनमें ये चीज़ें आ जाएंगी। तो जो नहीं थे मसलन उसमें आ रहे पूरे, वो मैंने फिर साइड पे रख दिए, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी कोई चीज़। यही थी मेरे पास जो मैंने मसलन एक टोकरी में इनको रख दिया। मैंने कहा चलो कुछ तो आसानी होगी ना। तो ये थोड़े से बड़े डिब्बे जो हैं वो ऐसे ही मैंने रख दिए। एक में वो था काला नमक और एक में था सूखा धनिया। तो ये डिब्बे बड़े थोड़े से, इनमें मसलन ना भी अगर हम किसी चीज़ में रखें ये आसानी से उठाए जा सकते हैं। ये छोटे छोटे डिब्बे जो होते हैं ये बहुत तंग करते हैं, कभी इधर गिर जाते हैं कभी उधर गिर जाते हैं। तो फिर इसमें ये जो है बेकिंग पाउडर जो होता है वो इसमें मैंने रख दिया इसमें। और ये एक डिब्बी तो अभी खाली थी, इसमें कोई चीज़ नहीं थी। अभी मुझे समझ आ रही कि क्या डालूं, तो इसमें शायद वो है वो राई दाना जो होता है अचार वगैरह में मैं डालती हूँ। तो ये पत्ती वाला डिब्बा इधर रख दिया। और ये दालचीनी, ये मसालों में तो डलती है लेकिन ये कहवा वगैरह इसका बहुत अच्छा होता है और कभी कभार वो बनाते हैं या चाय में डाल के मसलन जिसमें दर्द वगैरह हो तो ये बहुत अच्छी होती है। ये इलायचियों का डिब्बा, और आराम से बंदा इजीली मसाला वगैरह ये सारे इसमें डाल के अपने अपने बड़े डिब्बे, जो बाकी जो पीसे वगैरह होते हैं वो अलहदा डिब्बों में मैं डाल के रखती हूँ, क्योंकि साबुत भी कभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो साबुत जो होते हैं वो अलहदा डिब्बों में रखती हैं और पीसे हुए अलहदा डिब्बों में रखती हूँ। ऐसे ऐसे करके हम डीप क्लीनिंग घर की रोज़ाना से इकट्ठे फिर हमें नहीं कर, रोज़ाना हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो फिर इकट्ठे नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही आज फरमाइश थी बच्चों की कि हमने ज़रदा चावल खाने हैं। तो मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सादा ही चावलों में रंग डाला है, मसलन कोई वो मेवे वगैरह नहीं डाले। ईज़िली हम ये ज़रदा चावल बना सकते हैं। पहले मैं इतना डरती थी कि ज़रदा चावल पता नहीं कैसे बनते हैं, लोग कैसे बनाते हैं। इनको सिंपल हमने उबालना है, जैसे उबले चावल बनाते हैं। उबालने से पहले अगर थोड़ा सा ऑयल डालें तो चावल फिर अकेला अकेला सा रहता है। उबालने के बाद फिर इनको छान के, तो ये कोई बड़ा सा बर्तन लेके मैंने जैसे आटे वाली परात ली है, उसमें सारा एक दूध का कप लेना है, आधा ले लें या, तो उसमें कलर डालना है, वो मिक्स करके इसके ऊपर डाल के चीनी डालनी है ऊपर सिंपल, और जो मेवे आपने डालने हैं वो डालने हैं। इसको अच्छी तरह उसी बड़े बर्तन में या परात में हल कर लेना है। करने के बाद हमने ऑयल को ऊपर रखना है, चढ़ाना है उसी कढ़ाई में ऑयल रख के। तो बीच में फिर हमने 2-3 इलायचियाँ डालनी है। इलायचियाँ डालने के बाद बीच में ये सारे चावल अब आपके सामने हैं, देखें माशाल्लाह। फिर ऊपर मैंने थोड़ा सा खोया डाल दिया था, क्योंकि खोए के साथ इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि कभी आप ये बनाइएगा तो फिर आप देखिएगा कि कितने मज़े। अब ना भी कोई मेवे डालें तो
अकेला खोया ही डाल लेना, ऊपर ऐसे दे रख के फिर मैंने दम दे दिया। दम देने के बाद इसकी इतनी अच्छी वो रेसिपी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह